हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरियाणा स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 में क्या रह सकती है। नीट 2024 का भी मैं बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे वो कितनी रैंक के ऊपर हुआ था, कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट का कितने स्कोर और रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था, उसके बारे में बात कर रहेंगे। हालांकि कंटिन्यूसली आप देख ही रहे होंगे कि सीटें एमबीबीएस की इंक्रीज हो रही हैं, हर साल इंक्रीज होती हैं। तो इस साल भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपकी सीटें इंक्रीज हो। अब बिहार ओनली हरियाणा स्टेट में इंक्रीज हो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जहां पर भी सीटें इंक्रीज होंगी वहां पर फायदा आपको होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर जो 15% सीटें हैं वो उस स्टेट के थ्रू, जो जितने भी उस स्टेट में वो मेडिकल कॉलेज है वहां से जाएगा ऑल इंडिया कोटे में। अब ऑल इंडिया कोटे में 15% इन द सेंस कि मान लेते हैं कि 100 सीटें किसी कॉलेज को अलॉट होती हैं, तो उसमें से 15 सीटें जाएंगी ऑल इंडिया कोटे में। और ऑल इंडिया कोटे से बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि 15 स्टूडेंट, अब 100 सीटें आती है किसी कॉलेज में, तो वहां के 15% यानी कि 15 सीटें, 15 सीटें जाएंगी ऑल इंडिया कोटे में। और ऑल इंडिया कोटे में 15 सीटें जाएंगी तो वहां पर कोई ना कोई तो उन 15 सीट्स के ऊपर एडमिशन ले ही रहा होगा। तो यानी कि आपके स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से हो, वहां पर 15 स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन आपसे कम हो जाएगा और आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन साइड में देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब आप ये समझे होंगे, मेडिकल कॉलेज किसी भी स्टेट में बने या फिर किसी भी कॉलेज में क्यों ना ओपन हो, आपको उससे फर्क जरूर पड़ेगा। आपके कट ऑफ में आपके स्टेट में भी पड़ेगा प्लस बाकी स्टेट में भी पड़ेगा अगर आपका स्टेट ओपन है तो। जैसे कि हरियाणा स्टेट की बात करेंगे तो हरियाणा स्टेट एक ओपन स्टेट है, तो वहां पर स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन पैरिटी हमेशा हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट को मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आती होगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग करवाता है, नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवा के देता है। चैनल पे आप चीजें चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। जितनी जल्दी आप हमारे साथ एनरोलमेंट करके रखोगे 2025 की काउंसलिंग के लिए, उतना हम आपको गाइड कर पाएंगे, आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा कि नीट 2025 की काउंसलिंग कैसे अप्रोच करनी है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर क्विक अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में कंप्लीट डिटेल देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती हैं शॉर्ट फॉर्म के रूप में। तो फिर आप उनको भी जरूर चेकआउट करिएगा। चलो फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। नीट 2025 में आपको हम हर स्टेट का अपडेट कर रहे हैं। हरियाणा स्टेट का गवर्नमेंट का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हरियाणा स्टेट में अगर आपका बजट है और इन द सेंस गवर्नमेंट में भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है और आपके पास बजट है कि आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको एमबीबीएस करना चाहिए। क्योंकि हम लोग नीट यूजी के साथ साथ नीट पीजी की भी काउंसलिंग करते हैं, तो हम जानते हैं कि एमबीबीएस आप कहीं से भी करो, लेकिन नीट पीजी के एग्जाम क्लियर करना, अच्छी ब्रांच से आप जो है पीजी करना, वो मैटर करेगा कि आपका एमबीबीएस कहाँ से हुआ है, नहीं हुआ उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि जब तक आप पीजी नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होने वाला। ये चीजें बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं मुद्दे के ऊपर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है नीट 2025 के लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैंने ओपन करी हुई है नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक प्लस 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बात करी हुई है। हरियाणा स्टेट प्राइवेट एमबीबीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। अब यहाँ पर ये जो डाटा है यहाँ से यहाँ तक ये 2024 का है। हालांकि कैटेगरी तो 25 में भी सेम ही रहेगी, बट मेरा बताने का जो मतलब है ताकि जो भी ऑडियंस मेरे को इस वीडियो को देखे तो वो कंफ्यूज ना हो कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी है, स्कोर है, ऑल इंडिया रैंक है और एक्सपेक्टेड 2025 में स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मैटर ज्यादा रैंक करती है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी में। तो ओपन कैटेगरी उन स्टूडेंट के लिए है जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी हैं, वो भी इसमें आते हैं। यानी कि हरियाणा स्टेट एक ओपन स्टेट है, वहां पर किसी भी स्टेट के आप इंडिया से हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, चाहे तो राजस्थान के हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो, आप हरियाणा स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। ये बात आप समझते होंगे। तो यहाँ पर जो स्कोर था वो 321 था लास्ट ईयर 2024 में जो काउंसलिंग हुई थी। तो 321 स्कोर के बच्चे को एडमिशन मिला था और स्कोर उतना मैटर नहीं करता। 5,55,960 यानी कि 5,55,960 ऑल इंडिया रैंक के स्टूडेंट को एडमिशन यहाँ पर लास्ट टाइम पर मिल पाया था। कौन से कॉलेज में मिला था, कैसा कॉलेज था वो, कितना पुराना था, ये सब मैं आपको जब कॉन्टेक्ट आप करोगे, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मैं आपको गाइड करूंगा। यहाँ पर आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कितने स्कोर और रैंक के ऊपर एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था। तो इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक्सपेक्ट यही कर सकते हो कि 320 प्लस अगर आपका स्कोर है
तो फिर आपको एडमिशन मिल पाएगा, इससे नीचे नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि लास्ट ईयर हर वीडियो में मैं ये चीज आपको लिए क्लियर कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया था, बहुत हाई स्कोर होने के चलते भी, लेकिन क्योंकि वो जो है प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उनको नॉलेज ये नहीं था कि सिर्फ एमबीबीएस करना जरूरी नहीं है, पीजी करना भी जरूरी है। हालांकि बिना एमबीबीएस के पीजी आप कैसे करोगे, लेकिन मेरा बताने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि नीट पीजी आप अगर, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि अगर तो आप नीट यूजी एमबीबीएस किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर लेते हो, नए कॉलेज से भी कर लेते हो, तो भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, स्टडी करते हो। इसके अलावा अगर नीट पीजी आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से कर लेते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ज्यादा रहेगी। आती है बात समझ में? एक जगह पर अगर आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हो तो दूसरी जगह पर आपके पास कवर करने का मौका रहता है। ये मेरा समझाने का मतलब है, क्योंकि हम पीजी की काउंसलिंग करते हैं तो ये जानते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। बाकी तो आपको जो सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है। हम आपको जो बता रहे हैं वो चीजें आपको हम शेयर कर पाते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट सीट के ऊपर। अब मैनेजमेंट सीट के ऊपर स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जो कि बाहर से भी हैं वो भी। अब यहाँ पर आती है 316, यानी कि ये स्कोर था नीट 2024 में, नीट 2024 काउंसलिंग में जहाँ पर स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। तो 5,67,243 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिल पाया था। अब क्योंकि जो जनरल सीट होती है उसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट के लिए होती है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट सीट होती है उनके लिए जो बाकी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ओपन स्टेट के अंदर जो जनरल सीट होती है उनकी क्लोजिंग रैंक ज्यादा रहती है, एग्जाम्पल आपके सामने है। और जो मैनेजमेंट सीट होती है उनकी थोड़ी सी फीस हायर साइड में होती है और स्कोर थोड़ी कम रहती है। अब इसका सीधा सा समझने का मतलब है कि अगर तो आपका स्कोर जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका बजट लोअर साइड में जाएगा, और जितना ज्यादा स्कोर आपका लोअर रहेगा बजट उतना ज्यादा जाएगा। ये बात आप समझ के चल सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या तो डीम्ड कॉलेजेस के लिए। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस साल आपका 310 प्लस होना चाहिए। अब वो इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट है जिनको गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाया था लास्ट ईयर, अब वो कोशिश करेंगे कि इस साल गवर्नमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो किसी ना किसी ऑप्शन पे तो जाएंगे ही जाएंगे। आती है बात समझ में? तो ये था, दो कैटेगरीज की बात हमने करी। बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरीज के लिए भी कि क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, क्योंकि ये कैटेगरी का फर्क पड़ता है ओनली स्टेट के स्टूडेंट का, बाकी स्टूडेंट का नहीं पड़ता है। यानी कि बाकी स्टेट के स्टूडेंट तो ओनली मैनेजमेंट कोटे की या फिर ओपन सीट पे ही एडमिशन ले पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बीसीए कैटेगरी में। तो अगर आप हरियाणा स्टेट के थे तो 233 मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन मिल पाया था बीसीए कैटेगरी में। तो 8,33,693 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिल पाया था। और इस साल आपका स्कोर अगर 230 प्लस रहेगा तो फिर एडमिशन मिल सकता है। अब ये लास्ट ईयर से कम स्कोर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस साल पेपर पैटर्न चेंज है, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है। इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो इतना स्कोर अगर आपका है, यानी कि इससे नीचे पॉसिबिलिटी वो डिपेंड करेगी कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। लेकिन आप अभी जिस डेट को हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस डेट तक आपको इतना स्कोर तो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं बीसीबी कैटेगरी के लिए। तो 290 स्कोर के ऊपर एडमिशन मिला था 6,42,138 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। और इस साल आपको 290 प्लस तो रखना ही पड़ेगा एटलीस्ट। वो आपको चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आपको मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं एससी कैटेगरी में। तो 261 मार्क्स के ऊपर आप चेक करो कि बीसीए कैटेगरी में जो 233 स्कोर के ऊपर एडमिशन मिला था, लेकिन एससी कैटेगरी में 260 मार्क्स के ऊपर एडमिशन मिला है। तो ये डिफरेंस आपको प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिलता ही है, क्योंकि कुछ प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो 7,33,747 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था। तो इस साल आपका 260 प्लस होना चाहिए, तभी जाकर एडमिशन आपका हो पाएगा हरियाणा स्टेट के अंदर। तो ये थी क्लोजिंग रैंक हरियाणा स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो ये जितनी भी कैटेगरीज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो वो आपने जरूर देखी होगी। नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये था कंप्लीट डाटा। तो अगर आपका मिनिमम स्कोर भी है तो 300 प्लस या फिर 320 प्लस मार्क्स के ऊपर एमबीबीएस आपको मिल सकता है ना नहीं मिल सकता, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी स्टेट्स को भी हम कवर करेंगे। तो मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेजेबल वीडियो लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।